मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य परम उपकारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की। जो परम उपकारी गुरुवर श्री यूनिवर्सिटी अभिनंदन सागर जी महामुनि राज की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज 20वीं सदी के एक महान आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का समाधि दिवस है। भाद्रपद शुक्ला दूज 18 सितंबर 1955 को कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर आज के ही दिन प्रातःकाल की बेला में कुलभूषण देशभूषण भगवान की चरण सानिध्य में उन महान आचार्य परमेष्ठी ने अंतिम श्वास ली थी। आचार्य शांति सागर महाराज जी से कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है। आज इस धरती पर जो दिगंबर मुनिराजों का दर्शन होता है, इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो उन महान आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को जाता है। बीच में दिगंबर मुनियों का अभाव तो नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारी विकृतियां आ गई थी। लेकिन आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी ने उन सारी विकृतियों को दूर करके वास्तविक जो श्रवण का जीवन होता है उसको स्वयं जिया और हम लोगों के लिए एक आदर्श उपस्थित किया। यह बात उस समय की है जब आज के समान स्वतंत्रता नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन काल था। ऐसे समय में उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर के दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भ्रमण किया था। और इसके लिए एक विशेष बात आपको बताते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी जब कुंभोज बाहुबली चातुर्मास करने के उपरांत जब सम्मेत शिखर की यात्रा के निमित्त से उनका बिहार उत्तर भारत की तरफ हुआ, तो उस समय एक पंडित जी ने आचार्य शांति सागर महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज, उत्तर भारत की जनता वक्र स्वभाव की है। आपका बिहार मतलब दिगंबर मुनि का बिहार उत्तर भारत में पहली बार हो रहा है, तो आप किसी देवी देवता को सिद्ध कर लीजिए ताकि आपके बिहार में कोई बाधा ना आए। उस समय आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जो उत्तर दिया वह सबके लिए सुनने योग्य है। आचार्य शांति सागर महाराज जी बोले, अरे पंडित, लगता है कि तेरा भी अज्ञान, तेरा मिथ्यात्व अभी दूर नहीं हुआ है।
जो मुझे आगम विरुद्ध सलाह दे रहा है। देवी देवता असंयमी होते हैं और एक साधु कभी भी इन देवी देवताओं को सिद्ध नहीं करता, और न ही यदि उनको सिद्ध किया अपने पास में रखा तो एक परिग्रह का रूप होता है, क्योंकि बाह्य 10 प्रकार के परिग्रह में एक दासी दास भी आता है। तो ये कभी भी दिगंबर मुनि के द्वारा ऐसा करना कभी भी योग्य नहीं है, ऐसा उत्तर दिया और पूरी निर्भीकता के साथ उस दक्षिण भारत से सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए पूरे संघ के साथ उनका बिहार हुआ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी में उनका बिहार हुआ और बहुत अच्छी तरह से धर्म की प्रभावना करते हुए जिन शासन की जो प्रभावना की वह बहुत अद्भुत है। आज हम जब उनका चरित्र पढ़ते हैं तो लगता है कि उस समय ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में भी उन्होंने इतना साहस रख करके जो विहार किया, और कैसी कैसी प्रतिकूलताएं उनके जीवन में आई, उनका वर्णन करने के लिए अभी समय नहीं है, लेकिन हमेशा उन्होंने आगम के साथ ही जीवन जिया है। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, यही दिन था, नेमावर के चातुर्मास था, 2002 की बात है, और उस समय गुरुदेव के मुख से एक संस्मरण सुना था। आचार्य शांति सागर महाराज जी विराजमान हैं और किसी एक भक्त ने लाकर के एक फूल आचार्य शांति सागर महाराज जी के चरणों में रख दिया। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने तुरंत उसे पीछे से अलग किया और कहा, अरे तू कैसा विद्वान है, तुम्हें पता नहीं कि इसके अंदर भी जीव है, और शरीर के ऊष्मा के माध्यम से उस जीवों को, उस फूल के अंदर रहने वाले जीवों को त्रास होगा, उनका घात होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? ये किसकी वाणी है? आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की वाणी है। उन पंडित जी को डांटा मतलब समझाया, कभी भी ऐसी दोबारा गलती नहीं करना है। इस प्रकार से बहुत सारे संस्मरण हैं। आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, उनका जो जीवन था, उनके सामने कोई आदर्श नहीं था। हमारे सामने हमारे गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज आदर्श के रूप में है। उस समय उनके सामने कोई आदर्श नहीं था। स्वयं उन्होंने मूलाचार आदि ग्रंथ पढ़ करके अपनी चर्या बनाई थी, और चूंकि समय का अभाव है, जितना कहें उतना कम है। इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है जब उन गुरुदेव आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय क्या परिस्थिति रही होगी हम मात्र अनुमान लगा सकते हैं। एक बार की बात है, विहार करते करते संघ एक गांव में पहुंचा। आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी उच्चासन पर विराजमान थे। सारे साधु उनके चरणों में बैठे हुए थे। दर्शनार्थी आ रहे थे, दर्शन करके जा रहे थे। दर्शन करते करते अपनी माँ के साथ एक छोटी बालिका, एक चंद्र सागर नाम के महाराज जी थे, उनके संग में उनके पास पहुंचती है। तो चंद्र सागर महाराज जी उस बालिका से पूछते हैं, मराठी में, महाराष्ट्र की बात है, तू कोणाची आहे? वह चुप रहती है। वह पुनः पूछते हैं,
तू आईची आहे का? उत्तर देती है वह बालिका, नाही. तू बाबाची आहे का? नाही. आजीची आहे का? नाही. आजोबाची आहे का? नाही. ऐसे बहुत सारे नाम लेने के बाद फिर बाद में पूछते हैं तो पण तू कोणाची आहे? तो है बालिका उत्तर देती है, मी माझी आहे. इस उत्तर को सुनकर के आचार्य शांति सागर महाराज जी इतने प्रसन्न हो गए और साधुओं को कहते हैं, इस बालिका ने तो समय सार की बात बता दी. यह भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है. आचार्य शांति सागर महाराज जी ने पूरा जीवन आगम के अनुकूल ही जिया है. कभी भी उन्होंने आगम से हटकर कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि आगम चक्षु साहू इस बात को वो जानते थे. और यही वास्तव में आर्ष परंपरा है. वर्तमान में आर्ष का शब्द अलग प्रकार से लिया जाता है, लेकिन जिन्हें संस्कृत व्याकरण आता है वह समझ सकते हैं कि आर्ष शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई. ऋषि शब्द से आर्ष शब्द की उत्पत्ति हुई है. ऋषि में अण प्रत्यय जोड़ने से जो प्रथम जो स्वर है री, मराठी में रू बोलते हैं, उसकी वृद्धि आर होती है. और अंतिम जो स्वर है ई, ऋषि का ई, उसका लोप होता है. अण प्रत्यय का न का लोप होकर के अ उस स्वर में जुड़ जाता है तो आर्ष शब्द बन जाता है. तो यह वास्तव में जो आगम की आज्ञा है वही आर्ष परंपरा है. और इसी आर्ष परंपरा को उन्होंने स्वयं जिया है. आगम की परंपरा, शास्त्रों की परंपरा, इनको स्वयं जिया है. और हम सबके लिए भी आगम के अनुसार ही चलने के लिए आज्ञा दी है. समय हो रहा है, अभी यहीं पर हम विराम देते हैं. ऐसे महान गुरु का स्मरण करते हुए कि हम सबका यह सौभाग्य है कि जो अपने गुरुदेव थे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनको भी कर्नाटक में सेडवाल गांव में जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा थी उस समय आचार्य शांति सागर महाराज जी का दर्शन हुआ था. उस समय आचार्य श्री की उम्र 9 साल की थी और आचार्य श्री ने आचार्य शांति सागर महाराज जी की स्तुति लिखी है. और उस स्तुति में बसंत तिल का छंद में है. उन्होंने स्वयं इस बात का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है, थे सेडवाल गुरु जी एक बार आए, इत्थम अहो सकल मानव को सुहाए, भारी प्रभाव मुझ पे तब भारती का, देखो खड़ा इसलिए मुनि हूँ अभी का. जय बोलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की.